हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज 2019 का जो CISF LDC का एग्ज़ाम था उसे कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पेपर लीकेज। पेपर आउट हो गया था जिसके कारण कैंसिल कर दिया गया था एग्ज़ाम को। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑफिशियल लेटर है, इसमें क्लियर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट ले चलूँगा कि एक्सपेक्टेड डेट कौन सा हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था 23/1/2020 को इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था कॉल लेटर के लिए। ठीक है, कैंडिडेट को कॉल लेटर देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था और यह एग्ज़ाम 16 फरवरी 2020 को लिया गया था, CISF LDC 2019 का। इस एग्जाम में क्या हुआ था कि लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि पेपर लीक हो गया था जिसके कारण इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। और अब दिया गया है कि द रिकंडक्ट ऑफ द सेड रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ड्यू कोर्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए इसे रिकंडक्ट करवाया जाएगा, दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन यहाँ दिया गया है कि देयर फॉर all journal DIGs are requested to verify the record of the candidates who were awarded punishment after conduct of the written examination। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 2019 का जो एग्ज़ाम 16 फरवरी 2020 में हुआ था उसको कैंसिल होने के बाद अब जो एग्ज़ाम होगा, इस कैंसिल होने और अब होने जा रहे के बीच में जो कि 1 साल का गैप हुआ है, इस गैप में अगर किसी को पनिशमेंट मिला है जो कि इस के लिए अप्लाई किए थे, 2019 के लिए अप्लाई किए थे और उन्हें फिलहाल में पनिशमेंट मिला हो, तो वैसे व्यक्ति को अब नहीं बैठाया जाएगा। इसलिए अब फिर से वेरीफाई किया जाएगा जोनल DIGs के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर किसी को पनिशमेंट मिला है फिलहाल में पेपर कैंसिल होने के बाद, तो वो अब दोबारा बैठ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। फिर भी अगर आप सही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट द अपडेटेड नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स of ASI EXE 2019 who will be issued call-up letters for the retest of the said written examination, intimating the number of candidates whose candidature has been rejected due to award of punishment after conduct of written examination। ठीक है, यहाँ यही बोला जा रहा है कि अब फिर से दोबारा लिस्ट तैयार करना है कि जो भी लड़के फ्रेश हैं, यानी कि जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा हो, कोई भी किसी भी तरह का पनिशमेंट ना हो, तो उनको नए कैंडिडेचर लिस्ट में डाला जाएगा और उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो पनिशमेंट वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। फर्दर डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स मे ऑल्सो बी अपडेटेड इन MX Excel फॉर्मेट एट योर एंड, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, फर्दर डिटेल जो कैंडिडेट का होगा, यानी कि जो कैंडिडेट बैठेंगे अब के एग्ज़ाम में, उनका MX Excel यानी कि स्प्रेडशीट जो होता है ना कंप्यूटर में, MX Excel जो होता है, तो उसके अंदर सारी लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हें ही फिर से दोबारा चांस दिया जाएगा। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मे बी सबमिटेड टू द डायरेक्टरेट बाई 21/6/2021, यानी कि 21 जून 2021 तक विदाउट फेल, मैटर मोस्ट अर्जेंट, यानी कि 21/6/2021 तक जो भी कैंडिडेट बैठने वाले हैं दोबारा एग्ज़ाम में, उनका लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि उनसे अब पूछा जाएगा कि कौन कौन बैठना चाह रहा है और फिर से दोबारा रिकॉर्ड चेक होगा और उनका सबमिशन होगा अगले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप सभी के यूनिटों में यह चीज़ें बताई गई होंगी। कल ही था 21 जून, तो कल ही आप लोग को बताया जा चुका होगा कि जो भी व्यक्ति देना चाहते हैं एग्ज़ाम, जिसने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो अपना अपना नाम ग्रुप में दें या फिर कंपनी ऑफिस को बताएं। ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी। अगर नहीं बताई गई हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने कंपनी ऑफिस में जाकर संपर्क करें, क्योंकि यहीं से आपका कैंडिडेचर दोबारा साबित होगा और अगले एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, क्योंकि लिस्ट तैयार हो रही है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं बता दूँ आपको। अगर 21 जून 2021 को आपसे पूछा जा रहा है कि आप बैठना चाहते हैं या नहीं, इसका मतलब कि लिस्ट तैयार हो रही है, सारी चीज़ें ऑफिस से कलेक्ट होकर DG ऑफिस तक जाएंगी और वहाँ से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो इन सब में ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का समय लगेगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो इसलिए सारी चीज़ें अब जल्दी की जाएंगी। क्योंकि 2020 वाले कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप करके बैठे हुए हैं, तो उनका भी एग्ज़ाम लेना है, तो डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी
क्लियर करना होगा, क्योंकि 2021 भी आने वाला है, तो सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले 2019 वालों को कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अभी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, सॉरी, अभी आपका जो लिस्ट तैयार हो रहा है एग्जामिनेशन के लिए, तो मान कर चलिए कि 20 से 25 दिन, यानी कि अगले जो जुलाई का महीना होगा उसके बीच में, यानी कि मिड ऑफ जुलाई आपका एग्ज़ाम होने का चांस बनता है। अगर तब तक नहीं होता है तो मान कर चलिए कि अगस्त के स्टार्टिंग में तो कंप्लीट होना है, ठीक है। तो मिड ऑफ जुलाई, जुलाई या फिर स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, मिड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, इन्हीं के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर कोरोना दोबारा से नहीं आता है, अगर थर्ड फेज नहीं आता है, तो ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल पर सारे इंग्लिश के वीडियोस तो ऑलमोस्ट डाल ही दिए गए हैं। आप अगर सारे 44 वीडियोस अब तक डाल दिए गए हैं, आगे भी डालते जाएंगे, लेकिन अब तक जो वीडियोस डाल दिए गए हैं 44 वीडियोस, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी को कंप्लीट आप करते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में तो बेहतर करके ही आएंगे, ठीक है। और जीके के क्वेश्चंस रेगुलर डाले जा रहे हैं, जिसमें कि 600 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है, जो कि एलडीसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी पैटर्न पर हम बता रहे हैं और आगे भी और भी वीडियोस डाले जा रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है 2000 से ज़्यादा, 2500, 3000, जितना भी क्वेश्चन हो सके हम बताएंगे जीके के। तो उन्हें भी आप देखिए, एक सरसरी निगाह से देखिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप तुरंत उन्हें टिक लगाइए और आगे बढ़िए। और देखिए, कभी भी एग्ज़ाम में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत पर्याप्त टाइम है, तो आप आराम से क्वेश्चन टिक लगाइए, क्योंकि एक बार टिक लगाने के बाद आप आंसर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही इजी है, अगर आप सही तरीके से प्रॉपर वे में तैयारी करें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि स्टडी से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है स्मार्ट स्टडी। आपको क्या पढ़ना है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या चीज़ नहीं पढ़ना है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ क्या नहीं पढ़ना है उसे छोड़िए और क्या पढ़ना है उसकी ओर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं और वही चीज़ें एलडीसी में पूछी जाती हैं। यह कोई बीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, यह एलडीसी का एग्ज़ाम है। तो इसमें एक 10 रूल और नॉर्मल जो क्वेश्चन, जो कि एसएससी और रेलवे में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, वही दोहराया जाएगा। कोई कहीं दूसरे जगह से रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा यह पूछा गया घिसा पीटा क्वेश्चन ही होगा। तो आप कोई भी बुक हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक हो, किसी भी डिपार्टमेंट का पूछा हुआ हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप उसे पढ़िए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने का कोशिश कीजिए। रही बात मैथ की, तो मैथ के भी वीडियोस कुछ डाले जा चुके हैं, आगे भी डाले जाएंगे। फिर भी आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड ना होके आप बुक से पढ़िए या फिर इंटरनेट से आप ब्राउज़र में जाइए, क्वेश्चन सर्च कीजिए। परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज के क्वेश्चन सर्च कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो सॉल्यूशन वहाँ इंटरनेट पे दिए गए होते हैं, उनको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एलडीसी। एक्चुअली अब मैं नहीं दूंगा, मैं देने वाला था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बिहार दरोगा के लिए सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं अब यहाँ से अलविदा बोलूँगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहूँगा और मैं हमेशा आपकी प्रिपरेशन के लिए कोशिश करता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ उसी स्थिति में सभी पड़े हों। जो एलिजिबल हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जी जान लगाया है, वो अच्छे ऑफिसर बने। अगर कुछ ना हो तो एलडीसी का एग्ज़ाम निकालकर आप एएसआई कम से कम बने, ताकि आप अपने फिलहाल के समय से 20-25 साल आगे निकल जाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कांस्टेबल सबसे दबा हुआ कैटेगरी होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो बहुत चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में सही हो जाएंगी। और अगर आप अपने स्टेट की या फिर अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। क्योंकि मैंने भी 6 साल संघर्ष किया है, तब जाकर 2014 से 20 तक संघर्ष किया है, तब जाकर आज मैं एक अलग जॉब पाने के लायक हुआ हूँ। तो इसीलिए आप भी तैयारी कीजिए, हिम्मत मत हारिए। घर की समस्याएं होती हैं, उन्हें भी देखिए। उसके बावजूद अगर 1 घंटे का समय मिलता है तो आप यूट्यूब पर कोई गलत चीज़ें नहीं, कोई मूवीज़ या फिर ऐसी चीज़ें, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हल्की फुल्की देखें, लेकिन पढ़ाई को एक प्रॉपर वे में माइंड में सेट करके चलें, क्योंकि वही आपके लाइफ की सबसे
बड़ी लक्ष्य होगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को देखें, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। और आगे भी आपको और भी वीडियोस डालकर दिए जाएंगे जिससे कि आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो फिर इसी के साथ विदा लेता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और 2020 वाले हैं वो भी हमारे चैनल को देखें और आगे की तैयारी को प्रॉपर वे में ले चलें और अपने सक्सेस को पा कर रहे हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।